वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 70 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो। क्या करते हैं, 70 से जो शेषफल 5 बच रहा है इसको घटा देते हैं तथा 125 से जो शेषफल 8 बच रहा है इसको घटा देते हैं। तो देखो बेटा, इसको घटाएंगे 65 हो जाएगा तथा 125 से 8 घटाएंगे तो 117 हो जाएगा। जो 65 और 117 का माशा होगा वही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे 17 तथा 125 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 8 प्राप्त हो जाएगा। तो देखो बेटा, इसका माशा निकाल देते हैं। 117 को पहले 65 से भाग दे देते हैं। तो देखो बेटा एक ही बार जाएगा, ठीक है। 65 एकन 65, कितना बचेगा? 7 से 5 जाएगा 2, 11 से 6 जाएगा 5। अब देखो बेटा, 65 इधर लिख लेते हैं तो 52 एकन 52, घटाएंगे बेटा कितना बचेगा? 3 और इधर 1, 52 इधर लिख लो बेटा, 13 चक्कू 52, घटा देंगे बेटा तो इसका माशा कितना आ गया? माशा बराबर आ गया बेटा 13, ठीक है। माशा बराबर 13। तो अच्छा, वो बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा था तो लिख देंगे, अतः वह बड़ी से बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 13, ठीक है। P और Q के मानों को ज्ञात कीजिए जिससे कि 2525 का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर P गुणे Q गुणे 7 हो। तो देखो, इस स्थिति में क्या करते हैं, 2520 का सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2520 सबसे पहले 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंग 12, फिर 0 हो जाएगा। फिर 2 से काटो बेटा, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 0। फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0। फिर 2 से कट जाएगा बेटा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब देखो बेटा, 5 5 10 और 11, 3 से कटेगा नहीं, इसका मतलब 5 से कटेगा। तो 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 एकम 5, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब कितने से कटेगा? 31 से। 31 एकम 31। तो देखो बेटा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1, 2 छंग 12, 0। फिर देखो बेटा क्या हो जाएगा? 2 छंग 12, 2 तिया 6, 0। फिर देखो बेटा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब देखो बेटा, फिर कितने से कटेगा? ध्यान देना बेटा। अब देखो बेटा, कितना? 5 और 1 6 और 6 3 9, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 0 तिपच 15। फिर देखो बेटा, 3 से कट जाएगा, यानी 3 तिया 9, 1 तिपच 15। अब बेटा 5 से कट जाएगा, 5 सते 35। अब 7 एकम 7। तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा, देखो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो बेटा इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। अब बेटा इसका गुणनखंड जो दिया गया है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर P गुणे Q गुणे 7 हो। तो इसका मतलब जो ये बराबर किसके होगा बेटा? 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर P और गुणे बेटा Q और गुणे 7। P और Q के मान निकालने। देखो बेटा, तुलना करने पर क्या कर देंगे बेटा? तुलना करने पर। तो ध्यान देना बेटा, 3 की पावर क्या है? P। 3 की पावर क्या है? P। और इधर 3 की पावर कितना बेटा? 2। तथा ध्यान देना बेटा, इधर गुणनखंड में क्या है? Q। और इधर क्या है? 5। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 5, यानी P बराबर 2 तथा Q बराबर 5।